जाओ ताली एक बार। जय हो। आदरणीय मैं गुरुजी ही कहता हूँ, उनकी उपस्थिति है और मैं आपकी उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूँ सर। स्वागत। हमने आदरणीय भाई साहब ने, हमारे जो भी वरिष्ठ कवि बैठे हैं, कनिष्ठ बैठे हैं, हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं जी। लगभग पिछले 1-1.5 महीने से तो हम प्रतिदिन कार्यक्रम में हैं, झोला उठा के यहाँ से वो घूम रहे हैं। हमने बड़े कार्यक्रम किए हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से कहना चाहता हूँ और इन सब की सर्वमति से कहना चाहता हूँ कि हमने किसी भी कवयित्री को इतना अच्छा संचालन करते हुए आज तक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाई। बहुत शानदार संचालन। प्रणाम करता हूँ, मेरे नंबर आने पर भजन चालू हो गए हैं। जब भागवत धर्म की हानि दरअसल है क्या, इसलिए कह रही क्योंकि मैं आगरा से आया हूँ सर, और आगरा वालों के विषय में सर, आगरा में 2-3 चीजें बड़ी मशहूर हैं बहन जी। एक आगरा का ताजमहल, दूसरा आगरा का पेठा जी, तीसरा आगरा का पागल खाना। ए भगवान। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ जी। ऐसा मैं मानता हूँ। आप इस भ्रम में न रहें, इसलिए तालियां वालियां बजाते रहें। मैं सच बता रहा हूँ, वो बहन जी आप बैठी है, तालियां नहीं बजा रही। मैं कल के नहीं, मैं सच बता, मैं कल ही के कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ पे भी आप जैसी कि बहन जी बैठी थी, तो बहुत देर हो गई, तालियां नहीं बजाई। मैंने कि मुझसे कोई गलती हो गई, गलत कविता सुना दी क्या? बोले कि नहीं, तू तो सही सुना रहा है, बस तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। तो अगर मेरी शकल आपकी सास से ना मिलती हो तो एक बार तालियां बजाओ मुझे। स्वागत है भैया। मैं प्रणाम करता हूँ। वो हमारे इंजीनियर सर आए थे अभी, आपके धर्मपति जी, और वो कविताएं सुना के गए। अच्छा, इनकी बॉन्डिंग बड़ी बढ़िया हो गई। वो सर कह रहे थे मेरा तो शादी आदि नहीं हुई तो मुझे अनुभव नहीं है। हाँ। वो मुझसे अभी मंच पे पीछे कह रहे कि तो एलिस तू भी शादी कर ले। मैंने तो कर ली। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुना है भाई साहब बड़े साइड इफेक्ट हैं शादी के। बोले क्या साइड इफेक्ट है? मैंने सुना है कि वो शादी के बाद बीबियां बर्तन मजवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, झाड़ू पोंछा करवाती हैं। बोले किसने कहा पागल? ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पागल 10 मिनट में बर्तन मज जाते हैं, 15 मिनट में झाड़ू पोंछा हो जाता है, उसके बाद पूरा दिन अपना। और भाई साहब तो यहाँ तक कह गए कि वो होंगे और लोग, ये हमारे सीए साहब हैं, ये बैठे हैं, आदरणीय भाभी जी भी बैठी है, ये होंगे ऐसे लोग जो अपनी बीवियों से डरते होंगे। मैं नहीं डरता, सीए साहब बोले मैं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता। देखो बिठा रखी है बगल में, बिल्कुल नहीं डरते। बोले कि मैं बिल्कुल नहीं डरता अपनी बीवी से, मेरी मर्जी होती है वैसा काम करता हूँ, मेरी जब मर्जी होती है वो काम करता हूँ। मेरी बीवी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पहले कहते कि पहले झाड़ू लगा लो, मेरी मर्जी होती है तब झाड़ू लगाता हूँ। सही है। मेरी मर्जी होती है तब बर्तन मांजता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पहले के पहले ये काम कर लो, दोबारा करो। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। प्रारंभ। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे भाई साहब ने, दिनेश रघुवंशी दादा ने कहा कि अलेश महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैंने कैसे? बोले मालाएं छोटी होती जा रही हैं। वो तो गर्दन में ही नहीं आ रही साहब, बड़ी स्थिति खराब हो गई है। मैं तो सच कह रहा हूँ सर, कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि वो मंडी में जाया करेंगे। आप तो जाती रहती हो बहन जी, आप समझती हो, जब मंडी में जाया करेंगे तो बजाज फिंसर वाले बैठा हुआ करेंगे कि ईएमआई पर टमाटर ले लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सच बात है। वो सारा एक मेरी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैं पहुंच गया एक जगह, एक बाबा जी बैठे थे। मैंने कहा बाबा जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है। बोले कि अच्छा क्या किया तूने? मैंने सर बाबा मैंने बीए किया है। बाबा बोले कि बेटा एक बार बीए और कर ले। मैंने कहा उससे क्या होगा? कि फिर तू बीए बाबा हो जाएगा। सही है। तालियां अभी नहीं बजानी थी। अच्छा, आगे सुनिए। बोला फिर तू बीए बाबा हो जाएगा, बगल में चटाई बिछा लेना, फिर तेरे सामने भी नौकरी मांगने वालों की लाइन होगी। बुझा होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाय रे अबला मर्द कहाँ खो गई तेरी मर्दानी।
हाय रे अबला मर्द कहाँ खो गई तेरी मर्दानी, और तुझे देख बेशर्म हुआ पत्थर भी पानी पानी, सबकी सेम टू सेम कहानी। जय हो जय हो जय हो। बुरा हो ये टीवी वालों का, घर में आग लगाई। टीवी पर एक ही, किसी भी नाटक में देख लो, एक ही व्यवस्था चलती रहती। एक पति होता है, दो पत्नियां होती हैं, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है, सारी व्यवस्था इसी पर। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, एक ही होती है भाई साहब। और सच बता रहा हूं, मेरी और मोदी जी की तो बड़ी समानता है। पूछे कैसे? मोदी जी की और मेरी ऐसी समानता है, देश में कुछ भी बुरा हो जाए मोदी जी ने कर दिया, मेरे घर में कुछ भी गलत हो जाए मैंने कर दिया। वो मेरी पत्नी से सुबह एक फूलदान टूट गया, 1 घंटे तक लड़ी है मुझसे, बोला 12 साल पहले तुमने गलत जगह रखा था, आज टूटा है। तालियां बजाओ एक बार। अच्छा है अच्छा है। ईशान बहुत अच्छा पढ़ के गया। सर मैं तो ये कहता हूं, अगला कवि सम्मेलन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे करवा दो आप, बस जय हो। हाँ, और ये इस तरह के 50-60 बॉक्स पाकिस्तान की तरफ मुंह करके रखवा दो, और केवल हम वीर रस के कवियों को बुलाओ, हम जाके सीधा पाकिस्तान की छाती में झंडा गाड़ देंगे। बस मैं बता रहा हूँ, अखंड कवि सम्मेलन चलने दो, 24 घंटे के अंदर वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा हाथों में झंडा लेके कि आपकी जहां मर्जी हो वहां गाड़ दो, पेशावर में गाड़ दो, कराची में गाड़ दो, लाहौर में गाड़ दो, पर खुदा के लिए ये कवि सम्मेलन बंद करा दो, वरना पूरा पाकिस्तान सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। बढ़िया। और उसके लिए क्या, जितना उस पाकिस्तान का पूरा बजट है ना, हमारे यहाँ उत्ता के तो नीता अंबानी हार पहनती है। बढ़िया है। हम उस पर क्या 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 करें? उस पर पीढ़ियों से सर पे रखे बोझ का अपना मजा, 15 मिनट सुन लीजिए मुझे। पीढ़ियों से सर पे रखे बोझ का अपना मजा, जिंदगी की गुमसुदी में खोज का अपना मजा, और एक को मत दूसरे से तौलना श्रीमान जी, हास्य का अपना मजा था, अब ओज का अपना मजा। एक बार